चुनाव के परिणाम आने शुरू हो गए हैं। पटियाला से परनीत कौर चुनाव जीत गई हैं। कांग्रेस के उम्मीदवार परनीत कौर ने 23,000 वोट से ये जीत हासिल की है। अकाली दल के उम्मीदवार को उन्होंने वहां पर हराया है। पटियाला सीट इससे पहले अमरिंदर सिंह के पास थी। अमरिंदर सिंह इसके बाद लोकसभा चुनाव चूंकि लड़े, उसकी वजह से ये सीट खाली हुई थी और उनकी पत्नी वहां से परनीत कौर चुनाव लड़ रही, जिन्होंने 23,000 से ज़्यादा मतों से अकाली दल के उम्मीदवार को पटियाला में हराया। तो पहला चुनाव परिणाम कांग्रेस के पक्ष में गया है। पंजाब की जो दूसरी सीट है वो तलवंडी सीट है, जहां पर अकाली उम्मीदवार आगे चल रहे हैं, लेकिन पटियाला सीट पर कांग्रेस को जीत मिली है। परनीत कौर चुनाव जीत गई है। तो ये कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है और ऐसे मौके पर अच्छी खबर आई है जब कांग्रेस की हथेली पूरी तरीके से खाली है। वहीं इससे हटकर बिहार में 10 सीटों में से 5 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है और 5 सीटों पर महागठबंधन आगे चल रहा है। अच्छा, 10 सीट पर अब बीजेपी आगे हो गई है और 4 सीट पर गठबंधन 6 सीट पर आगे चल रहा है। बीजेपी 4 सीट पर आगे चल रही है। तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है कि बीजेपी हाजीपुर, परबत्ता, जाले 3 जगहों पर जेडीयू आगे चल रही है। मोहिद्दीननगर, छपरा में आरजेडी आगे चल रही है और भागलपुर में कांग्रेस आगे चल रही है। तो ये एक अच्छी स्थिति आई है जहां पर इस बात को महसूस किया जा सकता है कि बीजेपी जो लगातार लोकसभा चुनाव की छाव में ये पूरा चुनाव लड़ रही थी, कोई बड़ा नेता दिल्ली से गया नहीं चुनाव प्रचार के लिए, और इन सब के बीच लगातार इसका इंतजार हो रहा था कि क्या वाकई लोकसभा चुनाव की हवा अपने तरीके से इस उपचुनाव में भी बनेगी, लेकिन ऐसा नजर नहीं आया और 6 सीट पर महागठबंधन आगे चल रहा है और 4 सीट पर बीजेपी आगे चल रही है। यह बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि 2010 में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे उस वक्त 6 सीट पर बीजेपी का कब्जा था। 4 सीट में से 3 सीट कहिए आरजेडी के पास थी। मध्य प्रदेश की बाकी तीनों सीटों पर बीजेपी इस वक्त आगे चल रही है। कर्नाटक की 3 सीट में से 2 सीट पर कांग्रेस आगे चल रही है और 1 सीट पर बीजेपी आगे चल रही है। बीजेपी जिस जगह पर आगे चल रही है वो शिकारीपुरा है, जो कि येदियुरप्पा की सीट थी। श्रीरामालू जो कि बीजेपी में शामिल हो गए बेल्लारी ग्रामीण से, वह सीट जो थी अभी कांग्रेस आगे चल रही है। और इसके अलावा चिकोड़ी सीट जो है वहां पर कांग्रेस आगे चल रही है, वो कांग्रेस की सीट थी। प्रकाश बाना होकर ही वहां से चुनाव जीते थे इससे पहले। तो अगार सीट पर बीजेपी को बढ़त है। अगार सीट जो है ये तकरीबन उज्जैन नया जिला बना है अगार सीट, और यहाँ पर आखिरी दिन बाकायदा रैली निकालने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचे थे। तो बिहार में गठबंधन आगे चल रहा है, ये एक बड़ी खबर आ रही है। और इन सब के बीच हालांकि ये रुझान है, रुझान में 5वें और 6ठे दौर की बात चल रही है। हमारे साथ डॉक्टर अजय आलोक भी जुड़ चुके हैं, जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं। डॉक्टर अजय, पहला सवाल आप ही से, क्या लोकसभा चुनाव के परिणामों की हवा 3.5 महीने में निकल गई, या फिर राज्य के चुनाव हैं और उसके मद्देनजर लोगों के जहन में सवाल होंगे, इसलिए बीजेपी हाशिए पर नजर आ रही है और 4 सीट पर वो सिर्फ आगे चल रही है, यानी गंवाया भी है उसने 2 सीटों को रुझानों में। डॉक्टर अजय पूर्णी जी, मैं आपको बताऊं कि अद्भुत चुनाव है ये जी। इस चुनाव में न तो सरकार बनने जा रही है न गिरने जा रही है जी, लेकिन सारा देश टकटकी लगा के इस चुनाव को देख रहा है जी। इसी क्योंकि ऐतिहासिक राजनीतिक पहल हुई है इस चुनाव में, जिसका आने वाले दिनों में पूरे देश में परिणाम आएगा। तो क्या ये माना जाए कि एक नई पहल करने की कोशिश एक सवाल हर जहन में है कि क्या ये माना जाए कि विकास का नारा नीतीश भी लगाते थे, विकास की बात मोदी जी ने भी जिक्र की, और इस गठबंधन के जरिए क्या ये मैसेज है कहीं पर कि महागठबंधन जो बना है उसमें जातीय समीकरण और विकास और सुशासन का मिक्स रूप है, या ये बीजेपी को लेकर बिहार की जनता का ये भाव है कि नहीं, अभी हमें भरोसा नहीं है आप पर? क्या है ये स्थिति? देखिए, दोनों का बड़ा मिश्रित भाव है। और विकास कोई मोदी जी का पर्सनलाइज एजेंडा नहीं है जिसको अपनी जेब में लेके वो घूमते रहे जी। क्योंकि मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो एक
उन्हें एक विकसित प्रदेश मिला था जिसको उन्होंने और विकास की ऊंचाइयों पर पहुंचाया। और नीतीश कुमार को जब बिहार मिला था तो बिहार विकास के पायदान में सबसे अंतिम स्थान, क्या कहेंगे, माइनस में खड़ा था। और आज बिहार जिस 8 साल के बाद, 9 साल के बाद बिहार जिस स्थान पे खड़ा है, उसमें निश्चित रूप से नीतीश कुमार का योगदान है, जिसको देश और दुनिया हर तरफ से आकर्षित करती है जी। और महागठबंधन हुआ विकास को लेकर, महागठबंधन हुआ कि अतिवादी शक्तियों को, मैं बड़ा शब्द चयन में बहुत ध्यान दे रहा हूं, आप समझिए, मैं सांप्रदायिक नहीं बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं अतिवादी शक्तियां। हाँ। ये अतिवादी हैं, एक्सट्रीमिस्ट फोर्स, जिसको हिटलर के नाजी के टर्म में एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस कहते थे, ये अतिवादी शक्तियों को दूर रखने के लिए अलायंस हुआ है, जो देश में आज एक झूठे वादों का सपना और पिटारा खोल के देश की सत्ता इन्होंने हासिल कर ली है। और पिछले 3 महीनों से देश में क्या हो रहा है 100 दिनों में, ये हम सब लोग देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। पाकिस्तान का नारा देते थे कि पाकिस्तान हमारे सैनिकों के सर काट के ले जा रहा है, आज क्या पाकिस्तान कर रहा है किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन जनता को झूठ का पिटारा खोल के एक पाइड पाइपर की तरह बांसुरी बजा के देश को घुमा के ले गए। जनता ने इन पे भरोसा किया है, जनता को पूर्ण सलाम है इसके लिए, लेकिन जनता के लिए कुछ करना चाहिए। बिहार की जनता राजनीतिक रूप से बहुत ज्यादा कॉन्शियस है और 3 महीने में एक हकीकत सामने लोग के आके खुल के आ रही है। अभी तो 5 से 6 हुआ है जी। अभी आप 1 घंटे रुकिए, देखिए। चलिए, हम इंतजार कर रहे हैं इसका। आप बने रहिए हमारे साथ, चूंकि बहुत सारे मेहमान भी जुड़े हुए हैं। मनीषा प्रियम जी, यहाँ जरा आपके चाहेंगे, हम आपसे जवाब ले रहे हैं बीजेपी का। क्या ये जो चुनाव के परिणाम है या परिणामों में जब ये चीजें तब्दील होंगी, उसी के जरिए सारी परिभाषा गढ़ी जाए? क्योंकि एक वक्त मोदी के अनुकूल परिभाषा गढ़ी जा रही थी तो बिहार में कोई नेता बोल नहीं रहा था। आज हम देख रहे हैं जरा सा 6-4 हुआ है तो एक नई तरीके की परिभाषा है। क्या पॉलिटिकल थिंकिंग सिर्फ चुनाव जीत हार के जरिए पूरे बिहार के राजनीतिक भविष्य को तय कर रही है? इस स्थिति में हम लोग आकर खड़े हैं। मनीषा जी, आपका सवाल वास्तव में आप उत्तर भी है उसी सवाल का कि बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहां चुनावी जीत हार ही एक मुद्दा रह गया है उस राज्य के सामने। और अगर आप देखें तो भारत में राज्यों की जो राजनीति हो रही है, मोदी अगर भारत के प्रधानमंत्री हैं तो वो कोई अतिवादी टाइप नए शब्द में सुन रही हूं, इससे कुछ खास लेना देना नहीं। ये राउंड 2 है इंडिया के संघीय राजनीति का, जहां की भारत में एक मुख्यमंत्री ये दावा पेश करता है कि वो प्रधानमंत्री बनेगा। उस राउंड 2 से अगर आप देखिए तो बिहार ने बिल्कुल अमूमन नीतीश कुमार के राज्य में एक बढ़त जो है वो स्थापित की। लेकिन जो एक फेज था डेवलपमेंट का, जो चंद्रबाबू नायडू के साथ या कृष्ण के साथ, SM कृष्णा के साथ कर्नाटक में या मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह के साथ शुरू हुआ, बीमारू राज्यों में से भी कई राज्य जो है वो बढ़त की तरफ बढ़े और राउंड 2 में उनकी भागीदारी है। अगला राउंड जब खुलेगा तो उसमें बिहार अभी भी कहीं न्यूनतम की राजनीति ही करता रहेगा। यही बात सोची जाती रहेगी कि यहां पे मुख्यमंत्री अभी कौन बने, कैसा गठबंधन हम बनाए। बढ़त की राजनीति, जिससे कि जो बढ़त होती है उससे जब हमारे पास कुछ संग्रह होता है, कुछ हम अर्जन कर पाते हैं, उससे विकास करते हैं, उसकी बजाय अभी भी विकास के लिए केंद्र की तरफ टकटकी बांधे बिहार देखता रहेगा। तो बिहार में मुख्यमंत्री कोई भी बने, अगर उसको टकटकी बांधे केंद्र की तरफ ही देखना है कि वहीं से जो आएगा वो रिसोर्स आएगा और उसी से हम बढ़त कर पाएंगे, तो राज्यों में जो बढ़त की राजनीति है उससे बिहार एक तरह से ऑलरेडी पीछे रह चुका है और राउंड 2 में वो पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाएगा। कहीं ना कहीं जब मोदी की राजनीति शुरू हुई तो लगा कि एकदम मोदी बनाम नीतीश शुरू हो रहा है, लेकिन अब हम देखेंगे कि वो कुछ अन्य मुख्यमंत्रियों के बीच संघर्ष जो है वो भारत की राजनीति होगा और बिहार जो है अभी भी डेवलपमेंट अंडर डेवलपमेंट की राजनीति जो है वो खेलता रहेगा। अमन सिन्हा जी, हम बीजेपी के नेता भी आ गए हमारे साथ। बिहार जो है वो केवल चुनाव की तरफ देखेगा जी। अब ये अमन सिन्हा जी हमारे साथ हैं। अमन सिन्हा जी, जानकारी तुरंत आ गई है, 7 सीटों पर महागठबंधन आगे चल रहा है, 3 सीट पर बीजेपी आगे चल रही है। जो 2010 में 6 सीट बीजेपी की थी वो आधी घटकर आ गई है। सवाल जुड़ा हुआ अब इसलिए महत्वपूर्ण हो गया है कि क्या खुमारी लोकसभा चुनाव के परिणामों की टूटी है या उसका असर ही नहीं था? देखिए पुण्य प्रसून जी, अभी तो मेरे ख्याल से आधी काउंटिंग भी नहीं हुई है, 6 राउंड हो गया, 11 राउंड का चक्कर है। और इसलिए ये रुझान है, ये क्लोजली कंटेस्टेड है। मुझे लगता है इस पे हम लोग कोई अगर अपने स्वीपिंग कंक्लूजन्स निकालें तो प्रीमेच्योर होगा। हाँ, फिर पर हमारे मित्र जो अभी जेडीयू के जो बोल रहे थे, मुझे लगा दोबारा लोकसभा के चुनाव हो गए, परिणाम आ गए, वो ऐसा उन्होंने भाषण दे दिया। ये
जो बाईपोल होता है, असेंबली का बाईपोल, उसमें कई लोकल फैक्टर्स डायनामिक्स प्ले करते हैं और यूजुअली आपने देखा भी होगा कि बाईपोल में एक स्टेटस को की तरफ कई बार लोगों का जो है, क्योंकि वो जानते हैं कि सरकार पे तो कोई असर पड़ नहीं रहा, प्रदेश की सरकार बदल नहीं रही, जनता ने मन बनाया हुआ है कि जब अगले साल विधानसभा चुनाव होंगे तो इस सरकार को बदल देना है, पर इसीलिए अभी वोटिंग परसेंटेज भी ज़्यादा नहीं हुआ। और आप जनरली देखेंगे बाईपोल्स में ट्रेंड रहता है कि जो भी प्रदेश में सरकार एग्जिस्ट करती है उसको लोग स्टेटस को में कई बार जो है चले जाते हैं, उस तरह का जो है चेंज का उस तरह का मोमेंटम कई बार नहीं होता है। उसके बावजूद भी अगर बीजेपी इतना अच्छा कर रही है बाईपोल में, दिस इटसेल्फ इज रिमार्केबल। और अभी भी मैं कॉन्फिडेंट अच्छा कर रही है, मतलब 6 सीट थी पहले, अभी 3 सीट पर आगे चल रही है। ठीक है, आपकी बात सही है। एट दिस पॉइंट इन टाइम 3 पे लीड है। सुबह जब मैंने देखा था तो हम लोग एक समय 7 पे भी लीड कर रहे थे, तो देखते हैं क्या होता है। अभी 6 राउंड की आगे अभी और काउंटिंग बाकी है। मुझे अभी भी पूरा भरोसा है कि हमारी सीटें जो भी है, महागठबंधन महाठगबंधन जो भी है, ये इससे ज़्यादा सीटें आएंगी हम लोगों की बाईपोल में। और अगले साल जो विधानसभा का चुनाव है उसमें जनता ने पूरा अपना मन बना लिया है कि जंगल राज की कौन सी टीम है और कौन सी टीम डेवलपमेंट प्रोग्रेस की है, और बिहार की जनता अपना वोट सोच समझ के एनडीए बीजेपी को ही देगी। 7 सीटों पर महागठबंधन आगे है, 3 सीटों पर बीजेपी आगे है। जो 3 सीटों पर आगे है उसमें से सिर्फ 2 सीट उसके पास पुरानी थी, एक नई सीट पर वो आगे चल रही है। लेकिन इन सब के बीच अरुण जी, ये मैसेज क्या होगा? क्या ये बीजेपी के लिए वाकई खतरे की घंटी है कि उसे नए राजनीतिक प्रयोग नए तरीके से बिहार में भी करने होंगे? क्योंकि मैसेज केंद्र का था, मैसेज मोदी का था, मैसेज गुजरात मॉडल का था, बिहार में लेकर कोई विजन नजर नहीं आया अभी तक। बिहार में मोदी को मतलब बिल्कुल मोदी की छवि या मोदी के विक्ट्री को उतार कर उस रूप में रखकर चुनाव नहीं हुआ है। ये लोकल लीडर्स और इधर से लालू और नीतीश के बीच की एक टक्कर हुई है पहला। और केंद्र ने थोड़ा मतलब जिसको कहते हैं हेवी वेट्स वगैरह नहीं उतारे, जिस भी रीज़न से नहीं उतारे वो अपनी जगह होगी कि वो हार या जीत से अपने को थोड़ा अभी इस स्टेज में बाहर रख रहे हैं। दूसरा, एक बीच में एक रिपोर्टर ने ये कहा कि जो मार्जिन है बीजेपी का मार्जिन, वोट का मार्जिन, अभी लीड का मार्जिन कम है और महागठबंधन का मार्जिन ज़्यादा है। तो इसके अंदर एक चीज़ का पता चल रहा है कि ये जो लो पोलिंग हुआ है उसमें कहीं, ये प्रश्न के रूप में मैं उठा रहा हूँ कि कहीं ना कहीं लगता है कि लालू और नीतीश के वोटर थोड़ा लगता है कि ज़्यादा आए हैं। उनको 4-5 हज़ार का लीड है, इनको 500,000 एक जिक्र चूंकि मनीषा जी लगातार जो कह रही थी कि पहली बार अल्पसंख्यक समुदाय एक साथ एक वोट बैंक के तौर पर आप बनाए या ना बनाए वो नजर आने लगा है खुले तौर पर। नहीं, वोट बैंक तो वो पहले भी थे, नहीं बट रहा था पसमानदा एक हिस्से में, वो सब ध्रुवीकृत हो गया है। नहीं, उसके सामने ऑप्शन क्या है? एग्जैक्टली ऑप्शन क्या है? क्या है? सवाल है कि आप अगर गौर से देखिए तो लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार भारत में ऐसा लगा कि जो मुस्लिम कार्ड है जिसको कांग्रेस ड्राइव करती थी 60 साल तक, बाद में लालू मुलायम जैसे लोग ड्राइव करने लगे, उसको अपने साथ लेके और अपने कैटलिस्ट के रूप में अपनी विक्ट्री के लिए उसका इस्तेमाल करने लगे। ऐसा लगा कि वो आइसोलेट हो गया है और दीवार से सटा हुआ है, किंग कर्तव्य विमूढ़ है, ठिठका हुआ है। तो कहीं ना कहीं तो उस पूरी जमात को कहीं ना कहीं तो आगे आना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से वो आई है इस चुनाव में। क्या खबर और आ रही है अभिषेक? हाँ अभिषेक बताएं, क्या और जानकारी आ रही है अलग अलग विधानसभाओं से? देखिए प्रसून जी, 7 सीटों पर महागठबंधन आगे चल रहा है और जहां पर आरजेडी को 2 सीटों पर लगभग निर्णायक बढ़त मिल चुकी है, छपरा और मोहद्दीनगर में। कुछ इसी तरह का जेडीयू के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी दिखाई दे रही है, क्योंकि 3 सीटों पर इस वक्त जेडीयू आगे दिख रहा है प्रसून जी, और 1 सीट कांग्रेस को जाती हुई दिख रही है। 3 सीटों पर अभी भी जहां बीजेपी आगे है वहां बहुत ज्यादा वोटों का अंतर नहीं है। सिर्फ एक जगह नरकटियागंज में उसकी निर्णायक लीड है, बाकी बांका
राजनगर, ऐसे जगहों पर बहुत कांटे की टक्कर चल रही है। जो मोहनिया विधानसभा क्षेत्र है वहां पर थोड़ी बीजेपी को कंफर्टेबल लीड कही जा सकती है। ऐसे में एक सवाल साफ तौर पर आ रहा है कि क्या सचमुच इस महागठबंधन ने इस बार कमाल किया है? जिस तरीके से वोट का लीड दिखाई दे रहा है, जिस तरीके से वोट समेटा है इस महागठबंधन ने, निश्चित तौर पर उनका वोट एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से ट्रांसफर हुआ है। क्योंकि जेडीयू को सबसे ज्यादा कहा जा रहा था नुकसान हो सकता है, लेकिन आरजेडी का पूरा वोट उनको बहुत अच्छी तरह से शिफ्ट हुआ है। यही वजह है कि जेडीयू को तीन जगहों पे जेडीयू इस वक्त आगे चल रहा है, जिसमें परवत्ता में उसे लगभग कंफर्टेबल लीड मिल चुकी है। जाले में भी 5000 से ज्यादा की जो लीड है वो अभी तक मुझे बताया गया है कि 5000 से ज्यादा की लीड जाले में हो चुका है। जो हाजीपुर है वहां भी बढ़ने की खबर है।